ये कुआं जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये भी 6000 वर्ष पुराना है। द्वापर युग का कुआं है जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं। यमुना मैया के तट पर है। छः 6000 वर्ष पुरानी धरोहरें भी इस गोकुल में आपको देखने को मिलेंगी। जैसा कि आप इस सामने देख सकते हैं, इन ईंटों का प्रयोग द्वापर युग में ही किया जाता था दोस्तों। और आपको इसके अंदर भी मैं लेकर के चलता हूँ, दिखाता हूँ कि ये कितना प्राचीन स्थान है दोस्तों। ये देख सकते हैं, इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण घूमा करते थे, खेला करते थे, अपने बचपन के दिन बिताए हैं दोस्तों। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये नंद महल है। और यहाँ दीवार पर देखें, बड़ी ही सुंदर सी पेंटिंग बनी हुई भगवान श्री कृष्ण की लीला की। ये सामने देखें आप दोस्तों, ये गौ माता हैं जिनको द्वापर युग का बताया जाता है। आज से ठीक 6000 वर्ष पुरानी गाय। ये दोस्तों 500 वर्ष पुराना वट का वृक्ष है जिसके मैं आपको दर्शन करा पा रहा हूँ। और ये बाबा जी की कुटिया है और बाबा जी ने एक छोटी सी गौशाला भी बना रखी जहाँ पे गौ सेवा करते हैं। और गौ माता के मैंने आपको दर्शन भी कराया। और यमुना मैया का किनारा है, यहाँ से आप यमुना मैया के भी दर्शन कर सकते हैं। अत्यंत शांतिप्रिय और रमणीय स्थान है दोस्तों। ठीक 6000 वर्ष पुरानी धरोहरें इस गोकुल गांव में आज भी मौजूद हैं दोस्तों। राधे राधे दोस्तों, मैं हूं इस वक्त ब्रजमंडल के गोकुल धाम में। और इस वीडियो में आज मैं दर्शन कराऊंगा भगवान श्री कृष्ण के नंद भवन और नंद महल। जी हाँ दोस्तों, ये दो प्रमुख मंदिर हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। और इस दौरान मैं आपको उनके इस गोकुल गांव का संपूर्ण भ्रमण भी करूंगा, दिखाऊंगा भी कि इस गांव में आज भी वो प्राचीन धरोहर मौजूद हैं, वो प्राचीन गलियां मौजूद हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण बचपन में घूमा करते थे, दौड़ा करते थे दोस्तों। चलिए चलते हैं दोस्तों। जो गोकुल धाम है उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक नई गोकुल और एक पुरानी गोकुल। पुरानी गोकुल वह स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का 84 खंभा वाला घर है, जिसे 84 खंभा नंद महल के नाम से भी जानते हैं। और अभी हम हैं नई गोकुल में। यहाँ पर नंद भवन और नंद महल स्थित है, जिसके दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं दोस्तों। तो नई गोकुल जो है वो पहले ही पड़ जाता है पुरानी गोकुल से। पुरानी गोकुल में भगवान श्री कृष्ण का 84 खंभा मंदिर घर है। और इस नई गोकुल में भी भगवान श्री कृष्ण का घर है। यहाँ पर 2 घर है उनका, एक नंद महल है और दूसरा नंद भवन है। तो दोनों ही घरों के दर्शन कराऊंगा, जिसे आज के टाइम में मंदिर के रूप में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं दोस्तों। ये वाला जो मार्ग आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड वाला, ये हमको नंद भवन तक लेकर के जाता है। ये वाला मार्ग जो आप देख रहे हैं, गेट कितना प्राचीन आप देख सकते हैं। हम आपको नंद भवन के बाद में दर्शन कराएंगे। सबसे पहले सीधे चलते हुए हम आपको नंद महल के दर्शन कराएंगे दोस्तों। और यह स्थान बेहद प्राचीन है। ये है दोस्तों श्री गिरिराज जी की हवेली, ये आप देख सकते हैं। और बेहद प्राचीन स्थान है, 6000 वर्ष पुराना द्वापर युग का यह स्थान है दोस्तों। और यहाँ पे मैं आपको नंद बाबा के गौशाला के दर्शन करा देता हूँ। तो ये आप जो दर्शन कर रहे हैं, ये नंद बाबा की गौशाला है दोस्तों। यहाँ पे आप गौ माता के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं नंद महल। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये नंद महल है। और यहाँ दीवार पर देखें, बड़ी ही सुंदर सी पेंटिंग बनी हुई भगवान श्री कृष्ण की लीला की, जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। इस नंद महल के अंदर फ़ोन कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, बिल्कुल सख्त तरीके से।
अगर होता तो मैं आपको अंदर भी चल कर के दर्शन कराता, बट बाहर से आप मानसिक रूप से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करें। बताया जाता है दोस्तों कि जब भगवान श्री कृष्ण को वसुदेव जी ने यमुना मैया के रास्ते 84 खंभा मंदिर में नंद बाबा के यहाँ रख कर के चले गए थे, तो कुछ दिन वहाँ रहने के बाद, यानी कि भगवान श्री कृष्ण गोकुल में सर्वप्रथम पुरानी गोकुल अर्थात 84 खंभा मंदिर में रहें, 84 खंभा नंद महल में रहें। उसके बाद जो है वह इस स्थान पर चले आएँ। यह स्थान 84 खंभा मंदिर से 84 खंभा महल से मात्र 2 से 3 किलोमीटर पहले ही पड़ता है दोस्तों। और यहीं से गोकुल का स्टार्टिंग होता है, गोकुल गांव का स्टार्ट यहीं से होता है दोस्तों। और इस स्थान पर नंद महल और नंद भवन 2 घर हैं भगवान श्री कृष्ण के, जिनके मैं आपको दर्शन कराऊंगा। इन दोनों घरों में भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया है, एक लंबा समय बिताया है दोस्तों, नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ, और साथ ही साथ अपने बड़े भैया बलराम जी के साथ। और इस नंद महल के आप दर्शन कर पा रहे हैं। बाकी अंदर तक जो है वीडियो फ़ोटो लेना अलाउड नहीं है, बाहर से ही मैं आपको दर्शन कराऊंगा। और यहाँ पर भी दोस्तों मिट्टी के पेड़े प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं को दिए जाते हैं। दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों आप। नहीं, रात्रि के 12 बजे लाए थे बच्चे जी, यशोदा मैया सोई हुई थी, उनके बगल में बालकृष्ण भगवान को सुलाया। यहाँ से दुर्गा देवी ओम माया को ले जाकर कंस को दिया। कंस ने मारना चाहा तो आकाश में गई, आकाशवाणी करी, हे पापी दुष्ट कंस, मुझे क्या मारेगा, मेरे मारने वाला गोकुल में पलना जुड़ रहा है। यहाँ आने के 2 ही लाभ हैं, एक तो भगवान को भगवान नहीं अपना लाला समझकर नंद यशोदा जैसे भाव से जुड़ा जुड़ाते हैं, दूसरा इन्हें माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, क्योंकि यशोदा मैया 7 साल की उम्र में माँ बनी। माँ बनने का सबको मैया को मिला, लेकिन लाला को स्तनपान कराने का सब नहीं मिला। तो मैया ने सबसे पहले पालने में लाला को माखन खिलाया, फिर बधाई हुई, सारे नगरवासियों ने माखन खिलाया। जब मैया ने कहा कि इस घर में जो कोई मेरे लाला को अपना लाला समझते हुए नंद यशोदा जैसे भाव से जुड़ा जुड़ाएगा, माखन मिश्री का भोग लगाएगा, जैसे नंद यशोदा के घर में आनंद है, ऐसे सदाओं के घर में सब आनंद है। इसलिए संसार सागर आता है, यहीं झूला जुड़ाते हैं, माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, यहीं से आपका आपके माता पिता का 4 धाम यात्रा पूरा होता है। बोलो बालकृष्ण भगवान की जय। दोस्तों नंद महल के प्रवेश द्वार के बिल्कुल बगल में ही पूतना वध या फिर कह सकते हैं पूतना मोक्ष मंदिर भी है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं। दोस्तों ये है नंद भवन, नंद महल। अभी इसमें जो है पंडित जी से हमने बात किया है, तो बोले कि यहाँ तक का फ़ोटो आप ले सकते हो। चलिए आपको थोड़ा सा दर्शन भी करा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर दोस्तों बहुत ही सुंदर दृश्य है। रात के 12 बजे यमुना नदी पार करके लाए, ये रूप में भगवान को लाए। बदले में यहाँ से लेके गए हैं नंदपुत्री योग माया का जन्म यहाँ हुआ। दुष्ट कंस को मालूम चला कि लड़का हुआ है लड़की, वो मारने लगा योग माया, तो हाथ से छूट के आकाश में बिक्री हुआ, अरे दुष्ट पापी कंस मुझे क्या मारता, तेरे मारने वाला तो गोकुल में भी पालने में छूटा। तो ये रूप में लाए थे यमुना नदी पार। दोस्तों उसके आगे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। ये नंद महल के अंदर हूँ, आपको दर्शन करा रहा हूँ, दर्शन करें आप। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की द्वापर युग की लीलाओं को बड़े ही सुंदर तरीके से प्रदर्शित किया गया है दोस्तों। हमने जो है दोस्तों आपको नई गोकुल में भगवान श्री कृष्ण के घर अर्थात नंद महल के दर्शन कराया, और अब हम आपको नंद भवन लेकर के चलते हैं। इन दोनों ही स्थानों पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया हुआ है, जिसके मैं आपको दर्शन करा पा रहा हूँ दोस्तों। तो सामने दोस्तों नंद महल, जिसके मैंने आपको दर्शन कराया। और अभी मैं आपको थोड़ा इस स्थान पर घुमाता हूँ, इस गांव में आपको घुमाता हूँ। यहाँ की गलियाँ बेहद प्राचीन है दोस्तों। यहाँ इन गलियों से सिर्फ़ और सिर्फ दूध, दही, घी, मक्खन की खुशबू आती है। चलिए आपको दिखाता हूँ।
ये दोस्तों गोकुल की गलियां हैं और बेहद प्राचीन इनकी जो धरोहरें हैं वो देखने से लगता है दोस्तों कि ये द्वापर युग की हैं। और अभी मैं आपको संपूर्ण गोकुल की गलियों में भ्रमण करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार यह स्थान आज भी अपनी पौराणिकता प्राचीनता को बरकरार रखे हुए है। ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों कितना प्राचीन स्थान है। यहाँ पे एक प्राचीन वृक्ष भी मौजूद है और ये देखें आप, पूरा प्राचीन है यह स्थान दोस्तों, जिसके मैं आपको दर्शन करा पा रहा हूँ। ये देखें आप, ये दोस्तों कदम्ब का वृक्ष है और यहाँ पर श्रद्धालु यात्री परिक्रमा लगाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको घूमते हुए लगेगा कि आप द्वापर युग में घूम रहे हो, क्योंकि यहाँ के जो धरोहरें हैं आज भी अपनी प्राचीनता को पौराणिकता को बरकरार किए हुए हैं। दोस्तों ये जो आप दीवार देख रहे हैं ये द्वापर युग की है दोस्तों। इसमें जो ईंट लगे हुए हैं आप इसे देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज से ठीक 6000 वर्ष पुरानी धरोहरें इस गोकुल गांव में आज भी मौजूद हैं दोस्तों, जिनके मैं आपको दर्शन करा पा रहा हूं। और अभी मैं आपको नंद भवन के भी दर्शन कराऊंगा। ये देख सकते हैं आप, और जगह जगह पर मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पे पूरे स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हुए दोस्तों। इन्हीं गोकुल की गलियों में भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ खेला करते थे, दौड़ा करते थे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ की गलियों में काफ़ी अंधेरा है और साथ ही साथ गौ माता के भी आप दर्शन कर सकते हैं। श्रद्धालु यात्री इन गोकुल की गलियों में भी घूमते हैं दोस्तों, दर्शन करते हैं। दोस्तों अभी हम उस गौ माता के आपको दर्शन कराते हैं जो कि द्वापर युग की भगवान श्री कृष्ण की गाय हैं, उनके दर्शन कराते हैं आपको हम। तो ये सामने देखें आप दोस्तों, ये गौ माता हैं जिनको द्वापर युग का बताया जाता है। आज से ठीक 6000 वर्ष पुरानी गाय भगवान श्री कृष्ण की गौ माता के आप दर्शन करें। और आपको धीरे धीरे हम आपको अंदर लेकर के चल रहे हैं गोकुल की इन गलियों में। ये देखें दोस्तों, बहुत ही दुर्लभ दर्शन करा पा रहा हूँ आपको मैं। ये दोस्तों नंद किला, ये नंद किला के लिए रास्ता जाता है। ये देखें आप, चलिए आपको थोड़ा दर्शन करा देता हूँ। बहुत ही प्राचीन स्थान है दोस्तों, ये देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और गोकुल की गलियों के दर्शन करा रहा हूँ आपको। और यहाँ पर दोस्तों पीपल का बड़ा ही प्राचीन वृक्ष है। ये देखें आप दोस्तों, ये वृक्ष देखें आप, बिल्कुल घर के बीच से होता हुआ निकला है। पीपल का वृक्ष है, बेहद प्राचीन द्वापर युग का है दोस्तों। ये वृक्ष इस घर में से होता हुआ ये जो पीपल का वृक्ष है बिल्कुल ऊपर चला गया दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। और ऐसी प्राचीनता पौराणिकता सिर्फ और सिर्फ गोकुल की गलियों में देखने को मिलती है दोस्तों। तो मंदिर के दर्शन तो करा ही रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं आपको गोकुल की गलियों में भी घुमा रहा हूँ, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण घूमा करते थे, खेला करते थे अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ। ये देख सकते हैं आप। चलिए दोस्तों, यमुना मैया का दर्शन करते हुए हम आपको नंद भवन लेकर के चलते हैं, दर्शन कराते हैं। और यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ प्राचीन धरोहरें ही देखने को मिलेंगी दोस्तों। संपूर्ण गोकुल का दर्शन करा रहा हूँ दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यहाँ सामने भी एक मंदिर है, यहाँ पे श्री महाप्रभु जी की बैठक। जी हाँ दोस्तों, श्री यमुना जी का प्राकट्य हुआ है इस स्थान पर, आप दर्शन करें। दोस्तों ये जो श्री महाप्रभु जी बैठक मंदिर है, इसी के बिल्कुल बगल में यहाँ भगवान भोलेनाथ का मंदिर है।
और जहाँ जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की हैं वहाँ पर भगवान भोलेनाथ विराजमान रहे, मौजूद रहे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के दर्शन करने के लिए। इसी क्रम में भगवान भोलेनाथ इस स्थान पर भी दोस्तों विराजमान हैं। आप दर्शन करें। ये कुआं जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये भी 6000 वर्ष पुराना है, द्वापर युग का कुआं है जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं। यमुना मैया के तट पर है दोस्तों यह स्थान पूरा, और कितना सुंदर दृश्य आपको दिखाता हूँ। और ये जो घाट आप देख रहे हैं ये ठकुरानी घाट है दोस्तों, इसके आप दर्शन कर पा रहे हैं। और जब यहाँ पर आप आएंगे तो आप नौका विहार का भी आनंद ले सकते हैं। और बाकी यहाँ पे भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए थे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के दर्शन करने के लिए दोस्तों। ये है मंदिर यमुना मैया के तट पर। बाकी चलिए आपको आगे लेकर के चलते हैं। और यहाँ पे प्राचीन पीपल का वृक्ष भी है दोस्तों। दोस्तों ये वाली जो धरोहर आप देख रहे हैं ये देखिए कितना प्राचीन है। 6000 वर्ष पुरानी धरोहरें भी इस गोकुल में आपको देखने को मिलेंगी, जैसा कि आप इस सामने देख सकते हैं। इन ईंटों का प्रयोग द्वापर युग में ही किया जाता था दोस्तों। और आपको इसके अंदर भी मैं लेकर के चलता हूँ, दिखाता हूँ कि ये कितना प्राचीन स्थान है दोस्तों। ये देख सकते हैं इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण घूमा करते थे, खेला करते थे, अपने बचपन के दिन बिताए हैं दोस्तों। जिस स्थान के मैं दर्शन करा पा रहा हूँ, इन गलियों को, इन धरोहरों को, और ये जो घर हैं यहाँ पर, इनको कोई साधारण घर मत समझिएगा। इन सभी घरों में, इन सभी गलियों में भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ दौड़ा करते थे, खेला करते थे। इन सभी घरों में वह माखन चोरी करते थे दोस्तों। ये वाली धरोहर आप देखें, ये बिल्कुल जर्जर अवस्था में है और अत्यंत प्राचीन है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, जिसके मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। बाकी चलिए हम आपको नंद भवन की तरफ लेकर के चलते हैं। नंद महल के दर्शन करा लिया हूँ दोस्तों आपको, और हम नंद भवन की तरफ आपको लेकर के चल रहे हैं धीरे धीरे। दोस्तों इस स्थान पर इसे नंद घाट बोलते हैं। ठकुरानी घाट के ही बगल में यह नंद घाट है यमुना मैया के तट पर। इस स्थान पर यमुना मैया की नित्य प्रतिदिन संध्याकालीन आरती आयोजित होती है दोस्तों। दिव्य आरती यमुना मैया की इस स्थान पर होती है, जिसके मैं आपको दर्शन करा पा रहा हूँ। और यहाँ पर भी एक बड़ा ही रहस्यमय वृक्ष है, यह भी अत्यंत प्राचीन द्वापर युगीन ही लग रहा है दोस्तों। ये वृक्ष आप जिसके दर्शन कर पा रहे हैं, और ये घाट कितना सुंदर है आप देख सकते हैं दोस्तों। ये है नंद घाट, और यहाँ पर मंदिर भी है। ये देखें आप, दर्शन करा देते हैं आपको मंदिर के अंदर। दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। और बिल्कुल यमुना मैया के तट पर यह मंदिर है, और यमुना मैया के भी आप दर्शन कर रहे हैं। और ये घाट दिव्य है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर यमुना मैया की आरती आयोजित होती है। और यहाँ पर दोस्तों यमुना मैया का मंदिर भी है। दोस्तों इसी स्थान पर योग माया पुत्री का जन्म हुआ था, जिसको वसुदेव जी उठा करके ले गए थे और बदले में भगवान श्री कृष्ण को इस स्थान पर रख दिए थे। इधर वाला जो रास्ता है दोस्तों वह नंद भवन यानी कि नंद किला की तरफ लेकर के जाएगा हमें। और सामने द्वारकाधीश मंदिर है। और ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ये नंद किला का प्राचीन मंदिर, यानी कि ये प्राचीन मंदिर नंद किला नंद भवन है।
ये आप देख सकते हैं। चलिए इस वाले मंदिर में भी आपको दर्शन करा देते हैं। है दोस्तों नंद किला नंद भवन प्राचीन मंदिर, जिसके मैंने आपको दर्शन कराए। और इस स्थान पर वसुदेव जी लेकर के आए थे, कन्हैया को इसी स्थान पर रखा था। और वहाँ पे उखल बंधन यानी कि वहाँ पे मैया यशोदा ने कृष्ण जी को उखल में बांध दिया था। और उस साइड पूतना मोक्ष, और यहाँ पे मुख्य मंदिर है दोस्तों। बाकी जो है दोस्तों यहाँ से यमुना मैया के भी आप दर्शन कर सकते हैं। ये देखें आप, यमुना मैया के दर्शन यहाँ से करें। बिल्कुल ये स्थान यमुना मैया के तट पर है दोस्तों अंदर मंदिर था जिसके मैंने आपको दर्शन कराया, और बहुत प्राचीन स्थान है दोस्तों। ये देखें आप, ये देख सकते हैं। और इस साइड द्वारकाधीश मंदिर है दोस्तों, इसके अंदर भी चल करके आपको दर्शन करा देता हूँ। ये देखें। और यहाँ पे दोस्तों एक बड़ा ही प्राचीन वृक्ष है जिसके मैं आपको दर्शन कराता हूँ। ये देखें दोस्तों, इसके अंदर जाना अलाउड नहीं है, लेकिन ये वृक्ष द्वापर युग का है, आज से ठीक 6500 वर्ष प्राचीन, जिसके आप दर्शन कर रहे हैं दोस्तों। ये वृक्ष बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से जैसे कि निधि वन के वृक्ष है दोस्तों। निधि वन में जिस प्रकार के वृक्ष मौजूद हैं, ठीक उसी प्रकार का वृक्ष यहाँ पर है, जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। ये वृक्ष दोस्तों द्वारकाधीश मंदिर के बिल्कुल बगल में है, जिसके मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों दाऊ जी मंदिर, भगवान श्री कृष्ण के भैया बलराम जी का मंदिर है। बड़े ही अच्छे तरीके से आप दिव्य दर्शन करें। ये दाऊ जी है महाराज जी। दोस्तों ये रेवती जी हैं, दाऊ जी की पत्नी। जी दर्शन कर रहे हैं आप। दोस्तों यहाँ पर भी एक प्राचीन मंदिर है। यह दोस्तों प्रधान पीठ मंदिर श्री नवनीत प्रिय जी, और इस साइड है नंद भवन। ये अभी आपको मैं दर्शन कराऊंगा, लेकिन ये स्थान कितना प्राचीन है, यहाँ के मंदिरों की पौराणिकता देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों। ये दर्शन करें आप यहाँ पर भी। ये दोस्तों नंद भवन यशोदा मंदिर, तो अंदर चल कर के आपको दर्शन कराता हूँ। पत्नी के साथ दोस्तों इस स्थान पर लोग अपनी मनोकामना की चुनरी बांधते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये बड़ा ही प्राचीन और बहुत ही विशालकाय बरगद का वृक्ष है, जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे मंदिर निर्माण का कार्य भी चल रहा है, ये देख सकते हैं आप।
दोस्तों हमने जो है नंद महल का दर्शन कराने के लिए इस गली से गए थे। आगे नंद महल था जिसके मैंने आपको दर्शन कराए थे, और बाकी ये वाला द्वार पड़ा था बीच में जब वीडियो स्टार्ट किया था। तो मैं जो है इसी गली के अंदर से बाहर निकला हूँ जस्ट अभी, और इस दौरान मैंने 2 मंदिरों के दर्शन कराए आपको, और लगभग गोकुल की उन प्राचीन गलियों में भी घूम करके आपको मैंने इस स्थान के पौराणिकता और प्राचीनता के दर्शन कराए दोस्तों। और अभी एक और मंदिर है, उसे भी नंद भवन बोलते हैं, जो कि यहीं पे है, पास में ही है, तो उसके भी चल करके मैं आपको दर्शन कराता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों प्राचीन श्री दाऊ बाबा का घर, या फिर कह सकते हैं बलदेव जी का जन्म स्थान है। यहाँ पर आप दर्शन कर लें यहीं से दोस्तों। गोकुल की गलियों में जितना ही आप घूमेंगे उतना ही आनंद मिलेगा। और अभी हम आपको इस वाली गली में लेकर के चलते हैं, और इसमें एक प्रमुख मंदिर है। बताया जाता है कि उस स्थान पर भी भगवान श्री कृष्ण का घर हुआ करता था, नंद बाबा का घर हुआ करता था, और वहाँ पर आज मंदिर बना हुआ है। चलिए, उसे भी नंद भवन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगर आप इस नई गोकुल की गलियों में घूमेंगे ना, तो यहाँ पर आपको द्वापर युग की ढेर सारी धरोहरें देखने को मिलेंगी। यहाँ की गलियाँ आज भी उसी पौराणिकता प्राचीनता के साथ आपको देखने को मिलेंगी दोस्तों। और यहाँ पर जब आप घूमेंगे तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ दूध, दही, घी, मक्खन की खुशबू आएगी दोस्तों, क्योंकि इन गलियों में, गोकुल के इन गलियों में, इन घरों में भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में माखन चोरी करते थे। इन गलियों में वो अपने मित्रों के साथ दौड़ते थे, खेलते थे, कूदते थे, एक यहाँ पे माखन चोरी करके भागते थे, और उसी की खुशबू आज इन गलियों से आती है दोस्तों, गोकुल के, जिनके आपको मैं दर्शन करा रहा हूँ। दोस्तों इस गली से हम आगे आपको लेकर के चल रहे हैं, और आगे यमुना मैया का किनारा है, और वहाँ पर यशोदा घाट है, जिसके मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। और ये देखें, ये भी प्राचीन धरोहर है दोस्तों, और यहाँ पर प्राचीन पीपल का वृक्ष, और यहाँ की दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण बहुत ही सुंदर। और यहाँ पर भी दोस्तों मंदिर है। ये स्थान देखें, गली कितनी प्राचीन है, अंदर दिखा देता हूँ आपको मैं। और यहाँ पर मंदिर भी है दोस्तों, श्री विट्ठलनाथ जी का मंदिर, ये देख सकते हैं आप, दर्शन कर लें आप। और ये गली देखें, बिल्कुल प्राचीनता की, पौराणिकता की खुशबू आज भी दोस्तों गोकुल की इन गलियों से आती है, जिसके मैं आपको अलौकिक दर्शन करा रहा हूँ। बाकी चलिए आपको यमुना मैया के दर्शन कराते हैं यशोदा घाट से। और यहाँ पर देखें दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण डाल पर बैठ करके बंसी वादन कर रहे हैं। उस लीला को बड़े ही सुंदर तरीके से यहाँ की दीवारों पर चित्रित किया गया है। और वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को यमुना मैया के रास्ते नंद बाबा के यहाँ लेकर के जा रहे हैं, उस लीला को भी यहाँ पर चित्रित किया गया है। यहाँ पर दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक लीलाओं को दर्शाया गया है, ये देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन करा पा रहा हूँ आपको दोस्तों मैं, प्राचीन गोकुल गांव के और यहाँ की गलियों के दर्शन करा पा रहा हूँ दोस्तों। शायद ही आपने इससे पहले इस तरीके का दर्शन किया होगा, जिसमें संपूर्ण गोकुल धाम की गलियों के, गोकुल गांव के गलियों को, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया, अपने मित्रों के साथ खेल कूद की, इन गलियों पे उनके चरणों के निशान पड़े हुए हैं दोस्तों। इन गलियों पर भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हुए हैं, जिनके मैं आपको दर्शन करा पा रहा हूँ। और अभी मैं आपको एक प्राचीन नंद भवन मंदिर के भी दर्शन कराऊंगा वीडियो में आगे, तो वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लीला स्थली हैं भगवान श्री कृष्ण राधा के, जिनके मैं आपको दर्शन करा पा रहा हूँ।
और ये स्थान भी देखें आप कितना प्राचीन है। ओहो बहुत ही अत्यंत प्राचीन। वहाँ पे गौ माता के भी आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर बरगद के और साथ ही साथ कदम्ब के और पीपल का वृक्ष होने के साथ साथ यहाँ पे बाबा जी की एक कुटिया है, ये देखें आप। और चलिए मैं आपको दर्शन कराता हूँ। राधे राधे बाबा जी। बाबा जी की एक कुटिया है वहाँ पे बनी हुई है दोस्तों। और ये कदम्ब का वृक्ष है बाबा जी, वट का, ये वट का वृक्ष है दोस्तों। एक कितना प्राचीन लग रहा है, द्वापर युग का लग रहा है देखने से। 500 वर्ष पहले के ये दोस्तों 500 वर्ष पुराना वट का वृक्ष है जिसके मैं आपको दर्शन करा पा रहा हूँ। और ये बाबा जी की कुटिया है। और बाबा जी ने एक छोटी सी गौशाला भी बना रखी जहाँ पे गौ सेवा करते हैं। और गौ माता के मैंने आपको दर्शन भी कराया। और यमुना मैया का किनारा है, यहाँ से आप यमुना मैया के भी दर्शन कर सकते हैं। अत्यंत शांति प्रिय और रमणीय स्थान है दोस्तों जिसके मैं आपको इस वक्त दर्शन करा पा रहा हूँ। और ये छोटी सी कुटिया है बाबा जी की। और स्थान की रमणीयता, सुंदरता, प्राचीनता देखें आप। बहुत ही 500 वर्ष पुराना ये वृक्ष है वट का। और आगे चलते हैं, ये देखें विशालकाय, लगभग ये भी उसी इसकी भी उम्र उतनी ही लग रही, इस पीपल के वृक्ष की भी 500 वर्ष पुराना। और ये यशोदा घाट है दोस्तों जिसके मैं आपको दर्शन करा पा रहा हूँ। ये यशोदा घाट के आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। और यमुना विहार का भी आनंद ले रहे हैं श्रद्धालु यात्री। सुंदर यशोदा घाट के आप दर्शन कर पा रहे हैं, पवित्र यशोदा घाट के। ये नीचे देखिए घाट बना हुआ है और इसे यशोदा घाट के नाम से जाना जाता है मित्रों। और यहाँ पे 2 से 3 प्राचीन पीपल के वृक्ष भी हैं जिनके मैंने आपको दर्शन कराया। और यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण की द्वापर युग की लीलाओं को चित्रित किया गया है दीवारों पर दोस्तों। बाकी चलिए अभी हम आपको नंद भवन की तरफ लेकर के चलते हैं। दोस्तों काफ़ी मशक्क़त करने के बाद आखिरकार हम उस मंदिर तक पहुंच गए हैं। और नंद भवन नाम से वह स्थान है। भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर भी अपना जीवन व्यतीत किए हैं दोस्तों। मैं इस गली से आया था, देखिए आप, इस गली से आकर के मैं इधर को चला गया था। और हमें जो है इस गली से आगे जाएंगे तब उस नंद भवन के दर्शन हो पाएंगे दोस्तों। यहाँ पे मुख्यतः 2 मंदिर हैं। एक तो जिसका मैंने पहले आपको दर्शन कराया, जो नंद भवन है जिसके अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, वो मुख्य स्थान है, मुख्य मंदिर है यहाँ का। बाकी अभी आपको मैं नंद भवन के दर्शन कराता हूँ। ये सामने देखें, यहाँ लिखा भी है 6000 वर्ष प्राचीन। और दर्शन कराते हैं आपको। और यह स्थान चेक करें आप कितना प्राचीन है, ये देख सकते हैं। यहाँ की जो धरोहर है इस साइड वाली, ये बिल्कुल प्राचीन द्वापर युगीन लगती है। बाकी इस मंदिर के अंदर आपको चलते हैं, दर्शन कराते हैं। नंद भवन है। तो ये देखें दोस्तों, दर्शन करें आप अंदर से मंदिर का। और भगवान के भी आपको दर्शन कराते हैं यहाँ पर। यहाँ पर भी लोग भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाने का आनंद प्राप्त करते हैं दोस्तों। और इस साइड पूतना मोक्ष मंदिर है दोस्तों। आपको पूतना मोक्ष मंदिर के भी दर्शन करा देते हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को मोक्ष दिया था दोस्तों। कहते हैं कि पूतना का भगवान श्री कृष्ण ने वध किया था, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण ने जिनका भी वध किया उनको कहीं न कहीं उन्होंने मोक्ष प्रदान किया है दोस्तों। इसी तरह से पूतना को भी भगवान श्री कृष्ण ने माता का दर्जा देते हुए, स्तनपान करते हुए पूतना को मोक्ष प्रदान किया है दोस्तों। आप दर्शन कर सकते हैं।
और ये है दोस्तों भगवान शिव जी की तपोभूमि। यहाँ पर बैठ करके उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, उनकी लीलाओं का आनंद लिया है। और मंदिर के दर्शन कर पा रहे हैं आप, बहुत ही सुंदर दर्शन करा पा रहा हूँ आपको मैं। दोस्तों यह स्थान 6000 वर्ष पुराना है। इसका अंदाज़ा आप इस वृक्ष से लगाइए, पीपल का वृक्ष कितना प्राचीन है, जो कि इस दीवारों से, इस धरोहर की दीवारों से जो है जमा हुआ है और काफ़ी बड़ा भी है, देख सकते हैं आप। ये जो है दोस्तों इस वीडियो में आपको 3 प्रमुख मंदिरों के दर्शन कराएं। पहला था नंद महल, जिसके अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं होती है। दूसरा हमने प्राचीन नंद भवन के दर्शन कराए। और तीसरा हमने जो है दर्शन कराए नंद यशोदा भवन के। और चौथा जो हमने प्रमुख स्थान के दर्शन कराए वो है श्री नंद भवन, जो कि सामने है दोस्तों। यानी कुल 4 प्रमुख स्थानों के दर्शन कराए, 3 नहीं 4। और यहाँ की गलियों में भी भ्रमण किया मैंने। यहाँ की गलियों की प्राचीनता और यहाँ की जो प्राचीन धरोहर है उनको भी दर्शन कराया मैंने, उन सभी के। और अभी हम चलते हैं यमुना मैया के किनारे पर। दोस्तों हम फिर से यमुना मैया के किनारे पर आ चुके हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और यहाँ पर जो श्रद्धालु यात्री हैं नौका विहार का भी आनंद ले रहे हैं। रेट शायद 50 रुपये होते हैं, 50 रुपये में आपको नौका विहार कराते हैं। क्योंकि मथुरा में और वृंदावन में मैं नौका विहार किया हूँ तो वहाँ पे 50 रुपये एक यात्री से लेते थे, तो यहाँ भी वही रेट होगा। और घाट कितना सुंदर है, यहाँ पर नीचे लोग देख सकते हैं स्नान ध्यान कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब भी आप आएँ तो ये जैसा कि मैंने बताया गोकुल 2 भाग में बटा हुआ है, एक नया गोकुल एक पुराना गोकुल। आज जिस मंदिरों के दर्शन कराया यह दोस्तों नया गोकुल बोला जाता है। पुराना गोकुल वो बोला जाता है जहाँ पर 84 खंभा मंदिर है, 84 खंभा नंद महल मंदिर है दोस्तों। अगर वास्तव में देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण को वसुदेव जी ने यमुना मैया के रास्ते से 84 खंभा मंदिर में नंद बाबा के यहाँ पहुँचाया था। वहाँ पर कुछ समय व्यतीत किया नंद बाबा यशोदा मैया के साथ। भगवान श्री कृष्ण ने उसी स्थान पर यशोदा मैया ने ओखल से भगवान श्री कृष्ण को बांधा था, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने 2 वृक्ष गिराए थे दोस्तों। वो वास्तव में 2 वृक्ष नहीं बल्कि कुबेर के 2 बेटे थे, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने मोक्ष प्रदान किया, उनको पाप मुक्त किया उस स्थान पर। और अभी आप यमुना मैया के दर्शन कर पा रहे हैं। और जब वहाँ पर कुछ समय व्यतीत कर लिया दोस्तों, तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया और नंद बाबा के साथ इस स्थान पर चले आए, नई गोकुल वाले स्थान पर। नई गोकुल और पुरानी गोकुल के बीच की जो दूरी है वह मात्र 3 से 4 किलोमीटर की है दोस्तों। और नई गोकुल में आपको 4 प्रमुख मंदिरों के दर्शन होते हैं। इन प्रमुख मंदिरों के बारे में कहा जाता है कि ये चारों के चारों जो प्रमुख मंदिर हैं, स्थान हैं, यह नंद बाबा के ही घर थे दोस्तों। ये चारों जहाँ पर आज मंदिर बना दिया गया है। पहला है नंद महल, दूसरा है यशोदा महल और तीसरा है दोस्तों प्राचीन नंद भवन करके है, और एक है और वो भी नंद भवन करके है दोस्तों। तो कुल 4 यहाँ पे मंदिर हैं जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। मैंने आपको दर्शन कराए। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।